आज या कल कब है गोवर्धन पूजा? अमावस्या तिथि में नहीं होती गोवर्धन पूजा। जाने कब ये पर्व मनाना सही होगा। 5 दिन के दीपावली महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना होती है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा करने का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनता है। दीपावली के बाद आती है गोवर्धन पूजा, जो प्रकृति की पूजा का पर्व है। इसका आरंभ भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इस दिन समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा होती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित होती चली गई। विशेष रूप से ये त्योहार मथुरा, वृंदावन यानी ब्रज क्षेत्र में मनता था। इस दिन गोवर्धन की पूजा होती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के अहंकार को चूर किया था। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट उत्सव भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान को 56 भोग यानी 56 प्रकार के व्यंजन जैसे दाल, चावल, मिठाई, फल, सब्जी इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। ये भोग भगवान के प्रति कृतज्ञता और प्रेम का प्रतीक है। अब बात आती है कि इस बार गोवर्धन पूजा कब होगी, 21 या 22 अक्टूबर को। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि 21 अक्टूबर यानी आज भी कार्तिक मास की अमावस्या है। मतलब ये कि अमावस्या तिथि आज शाम 5:54 पर समाप्त होगी और इसके ठीक बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में पंचांग के मुताबिक अमावस्या तिथि के कारण गोवर्धन पूजा 21 अक्टूबर को ना होकर 22 अक्टूबर को की जाएगी। हालांकि कुछ जगहों पर दीपावली के ठीक पहले या अगले दिन वाली तारीख मानकर गोवर्धन पूजा आज ही कर ली गई, क्योंकि पंचांग के अनुसार 22 तारीख को प्रतिपदा यानी पहली तिथि शाम 5:54 से शुरू होकर रात 8:16 पर समाप्त होगी। सो इस तिथि में सूर्योदय नहीं मिलेगा, बहुत ही कम समय होगा और सूर्यास्त भी हो जाएगा। सो कुछ लोग 21 तारीख को ही सही समय मानकर गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। ऐसे में मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भी विधि विधान के साथ गोवर्धन पूजा की गई। अपने गोवर्धन पूजा का उत्सव सब लोग मना रहे हैं। विशेष तौर से आप राजाधिराज यहाँ मंदिर पर और जतिपुरा में विशेष तौर से गोवर्धन पूजा का उत्सव हम सब लोग मना रहे हैं। यमुना महारानी की कृपा है, ठाकुर जी सब पर खूब कृपा करें। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और तुपे पान चढ़े, तुपे फूल चढ़े, तुपे चढ़े दूध की धार, उधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। बॉम्बे से आया हूँ, स्पेशली गोवर्धन पूजा के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और ये इस पूजा में हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश रहता है, जिसमें एक प्रेम की व्याख्या की गई है। उस गोवर्धन पूजा के लिए अगर स्वयं हम लोग कृष्ण जी के दरबार में खड़े हो, तो इससे अच्छी अनुभूति कुछ नहीं हो सकती। आज गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम किया जा रहा है और गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के अभिमान का दमन किया गया। इसलिए पूरे ब्रजमंडल में घर घर गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम होता है, क्योंकि इतनी बालकाल अवस्था में जहाँ भगवान इंद्र ने पूरे प्रकोप के द्वारा इतनी बरसात ब्रज में की, उस बरसात से सभी ब्रजवासी परेशान हो गए और ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि अब हमारा कुछ नहीं हो। भगवान ने ये कहा कि मैं भगवान हूँ, आप मेरी पूजा करिए, जिस पे इंद्र भगवान दुखी हुए और दुखी होने के बाद उन्होंने इसका प्रकोप किया। तो भगवान ने कन्नी उंगली पर, अपनी सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाकर सभी ब्रजवासियों को सुरक्षित किया और सुरक्षित करने के बाद इंद्र को ये एहसास हुआ कि ये तो वास्तव में एक बालक नहीं, एक भगवान का रूप है, जिसने मेरे इतनी बरसात के बाद भी सारे ब्रजवासियों को सुरक्षित किया। तो उस दिन से निरंतर गोवर्धन पूजा होती है। आज द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम किया गया और अन्नकूट का भी भव्य, क्योंकि जब भगवान पे श्रम पड़ता है तो आपको भोग लगाना पड़ता है। जो पूरे ब्रजमंडल में अन्नकूट का जो महोत्सव है, वो भगवान के श्रम का भोग लगाने के लिए अन्नकूट है। अन्न क्या है? अन्न की बनी हुई वस्तुएं, कूट मतलब पहाड़।
तो वो अन्न का पहाड़ बनाकर आज सभी सकली अनसकली सभी का प्रसाद ठाकुर जी को धराया जाएगा। भव्य अन्नकूट के दर्शन होंगे। आइए चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन किस किस की पूजा होती है और क्यों। तो इस दिन गाय और बछड़े को पूजा जाता है, उन्हें गुड़ खिलाया जाता है और चारा खिलाया जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और बच्चों का व्यवहार सुधरता है। लोगों को डिप्रेशन और चिंताओं से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन दीपदान जरूर करें, जिससे अंधकार दूर होता है और जीवन में खुशहाली आती है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।